ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे का अध्याय 7 आपके साथ लेके हाजिर हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब से बदरीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्तों से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोग में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, सड़ ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे यह मलमास भी लोगों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वह सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं और दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत और गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी मेरे अपव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त 1 मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्माय आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर जाते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे से मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने इसे ही बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मैंने
मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्त का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध भी कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरे आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंह कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिवास में स्नान आदि न करने वाले को स्वप्न में सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पे जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे पुत्र स्त्री पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती है उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि यह अधिमास देता है। जिनका ये मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है उनके अनुकूल मैं नहीं रहता, न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरी पूजन करता है वे धन्य पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतल जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र ही बैकुंठ की ओर चल दिए। ये था 7वां अध्याय। दोस्तों अगले अध्याय में आगे की कथा लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।